नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पूर्व सांसद अफजाल अंसारी, जो कि बनारस में राकेश त्रिपाठी की सभा को संबोधित करने आए थे। अफजाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में। थैंक यू सर। बताइए क्या सवाल है आपका, मैं जवाब दे सकता हूं। मेरा आपसे ये जानना है कि आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बसपा को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिलना जा रही हैं? बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और मैं उत्तर प्रदेश के घमंडी मुख्यमंत्री को एक शेर देना चाहता हूं कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। अफजाल साहब, आपने अपने भाषण में मुख्यमंत्री का जिक्र किया, 8 बार आपने मीडिया का भी जिक्र किया, लेकिन मैंने आपका पहली बार जो भाषण सुना है, पता लगा कि 12 स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए जंग लड़ी है। ऐसे आप उसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय सुभानुल्लाह अंसारी खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काजी उमर अंसारी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जफर साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और हसनैन कादरी साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब्दुल अजीज अंसारी, जो इनके वालिद मोहतरम है हामिद अंसारी के, वो भी स्वतंत्र। 12 लोग हैं एक फैमिली में, मुल्क के लिए लड़े हैं, जेल गए हैं, कुर्बानी दी है। इसलिए मैं कहता हूं, लोकतंत्र में हमें क्यों नहीं हक है कि हम सियासत करें। आपका जो भाषण रहा, कई शेर आपने सुनाए, बड़ा भावनात्मक है। जो एक बात मैं भी आपको एक शेर कहना चाहता हूं कि मेरे झूठ को तुम खोलो और तोलो भी, लेकिन तुम्हारे सच को भी तराजू पे रखना। स्वतंत्रता सेनानी से कैसे माफिया हो गए अफजाल साहब, ये सवाल जानना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो चौथा स्तंभ है इस देश में, मीडिया का। ये चौथा स्तंभ जिसको चाहे जिस लक़ब से नवाज दे, और उसे ये विशेषाधिकार है कि वो जब जिसे चाहे मसीहा कह दे, जब जिसे चाहे माफिया कह दे। मुख्तार अंसारी को हिंदुस्तान की किसी अदालत ने भी एक दिन के लिए कन्विक्टेड नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे मीडिया के भाई उन्हें अपराधी कहते हैं, उन्हें सजा याफ्ता कहते हैं, उन्हें माफिया कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपका विशेषाधिकार है, आप कह लीजिए, लेकिन जनता सारी हकीकत जानती है और जब वक्त आता है तो जनता ये बार बार साबित करती है, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं, मुख्तार अंसारी गरीबों का हीरो है। अफजाल साहब, एक सवाल आपसे जानता हूं कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, स्कैम से शुरू हुई थी, गधों का प्रचार भी हो गया, कसाब भी हो गया, आपने भी गधों को लेकर एक शेर सुनाया है, वो हमें बताइएगा। देखिए, जब लगातार गधे की सीरत बयान की जाने लगी वजीर आजम की तरफ से, और यहां तक कह दिया गया कि मैं गधे से प्रेरणा लेकर के उसी के अनुसार काम करता हूं, तो मैं अपने आप में शर्म से खुद ही डूब गया कि अब हमारे मुल्क के वजीर आजम के बारे में दुनिया क्या राय कायम करेगी। तो उस हालात में मैं एक होटल में था, 11 बजे रात को टीवी में मैंने जब ये सब सुना तो मेरे जहन पे एक दबाव बना और मैंने कलम उठा के एक शेर लिखा, न उल्लू न खुशू न खर देखता हूँ, अजब तरह का जानवर देखता हूँ, बहुत मिलती जुलती है सूरत तुम्हारी, फकत एक दुम की कसर देखता हूँ। वाह वाह, ये तो आपने बात कहा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहेलखंड, सभी जगहों का दौरा किया है। यूपी की राजनीति जाति में बढ़ गई है, धार्मिक संप्रदाय में बढ़ गया है, गोलबंदी में है। कैसे विकास करेगा अफजाल साहब? ये बिल्कुल सही है, आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही है, और इसको समाज को बांटने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि नफरत की खाई जितनी गहरी होगी, हमारा वोट बैंक उतना पक्का होगा। आप बताओ, ये वो बनारस है जिस बनारस में मोदी ने कहा था गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। 3 साल बीत गया, गंगा की सफाई के अभियान पर कुछ नहीं हुआ। जो सही मानों में गंगा की सफाई के अभियान को लेके लड़ रहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, क्या दरिंदगी हुई है उनके साथ। आज भी मैं कैसेट देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आधी रात को
ये पुलिस के दरिंदे गए और जिस बेरहमी से मासूमों को मारा गया, उनके साथ जो अपमान किया गया, बनारस की जनता इस कसूर के लिए कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मायावती जी को यह बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, 100 मुसलमानों को टिकट दे दिया मायावती ने। देखिए, ये सवाल और इसका जवाब मुकम्मल आ चुका है। मायावती मैनिफेस्टो के उस रास्ते से कोई जनता को धोखा नहीं देना चाहती। वो पब्लिक के बीच में पब्लिक को साक्षी बना करके अपनी बात कहती हैं। ये बात कई बार जब उठी कि वो मिल सकती हैं, वो मिल सकती हैं, वो मिल सकती हैं, तो ये बात आई कि इसकी सफाई हो जानी चाहिए। और उन्होंने डंके की चोट पे जनता के बीच में लाखों लोगों के सामने ये कहा कि चाहे सरकार बने या ना बने, मैं बीजेपी को न समर्थन दूंगी न समर्थन लूंगी। और जो दूध से धुले हुए लोग ये सवाल खड़ा करते हैं, मायावती के किरदार में कोई ये क्यों नहीं बताता कि मायावती का ही किरदार था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दिया, और एक वोट से गिरी हुई सरकार शपथ लेने के बाद वजीर आजम की अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। ये क्यों नहीं कहते कि मायावती के राज में ही मथुरा में ईदगाह के ऊपर यज्ञ करने की बात कही गई थी। मायावती ने कुर्सी से उतर जाना मुनासिब समझा, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी को छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी। ये क्यों नहीं लोग याद करते कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आना था तो दहशत का माहौल बनाया गया कि इस फैसले के बाद बड़े पैमाने पर दंगे होंगे, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के हर जिले के अधिकारियों को बुला के कहा कि अमन कायम रहना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा बदअमनी फैलाने वाला हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक पत्ता भी नहीं हिला उत्तर प्रदेश में। आज क्या हालात है, जब चाहे दंगाई जिसको चाहे मार दे, जब चाहे दंगाई जिसको चाहे लूट ले, घर को जला दे। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हर समाज के लोग ये मानते हैं कि मायावती बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं, और इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि मायावती को दोबारा उत्तर प्रदेश में लाना होगा। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, उनकी ये नीति है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और इस नीति के पालन में उन्होंने 403 विधानसभा सीटों में 21% मुसलमानों का वोट है, तो 102 मुसलमानों को टिकट दे करके उन्होंने अपनी इस नीति को उजागर किया है, पालन किया। तो ये थे अफजाल अंसारी साहब, जो कह रहे थे कि हाथी मस्त गति से चल रहा है लेकिन सरकार वही बनाएगा, और जो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा है वही मायावती के पक्ष में बड़ा फैक्टर साबित होगा। आप देखते रहिए कॉरेस्पोंडेंट टीवी।